नमस्कार। नमस्ते शंकर भैया। नमस्ते शंकर भैया वो अच्छा हूँ, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? हाँ क्या बात? आप ठीक ठाक तो हैं? बस प्रणाम करना था शंकर भैया अच्छा आपको। अच्छा 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 चलता हूँ। अरे क्या हुआ, हिम्मत नहीं बोलने की? ओहो, तो उसमें क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी भाभी वो हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो। जी वो हम सब शंकर भैया की बहुत इज्जत करते हैं। उनसे कुछ कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। दाता गुरु गांव वालों को पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएं, यही शर्त है ना? हाँ भाभी, लेकिन शंकर भैया को ये बात आप बोल दें तो। लक्ष्मी क्या कह रही हो तुम? मैं ये गांव छोड़ दूं? ये गांव तो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरी नस नस में बसी है। ये गांव छोड़ दूं मैं? आपका ये बलिदान इस गांव की सुख शांति को वापस लौटा देगा। सुख शांति लौट आएगी मेरे चले जाने से? नहीं लक्ष्मी नहीं, बल्कि दाता गुरु की दरिंदगी और छोटे ठाकुर की दहशत जो आज तक मेरे दम से दबी हुई थी और भड़क उठेगी। उनका जुल्म और सितम इस गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप दूसरों की तकलीफ की वजह क्यों बन रही हैं? दूसरों की तकलीफ का बायस मैं? कौन कह रही है? किसी को आपसे कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दाता गुरु ने शर्त रखी है, अगर हम लोग गांव छोड़कर नहीं चले जाएं, तो गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा। हे प्रभु, अगर हमारी फसलों को 2-4 दिन पानी और नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, हम तबाह हो जाएंगे प्रभु। हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे प्रभु? मर मर के जियोगे तुम, मर मर के। भगवान याद कर भगवान, तूने एक बार तांडव किया था तो सारी सृष्टि थर्रा उठी थी, पापी कांप गए थे। और आज दाता गुरु जैसे पापी तांडव कर रहे हैं और तेरे भक्त कांप रहे हैं। अब भी समय है भगवान, अपनी जटाओं से गंगा और निकाल और हरे भरे खेत कर दे इन किसानों के, नहीं तो इनका विश्वास उठ जाएगा तुमसे भगवान, उठ जाएगा विश्वास। मास्टर जी, अगर शंकर इस गांव को छोड़कर चला जाए तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं। मेरे चले जाने से अगर वो ठाकुर तुम लोगों को पानी देने के लिए तैयार है तो मैं चला जाता हूं। मेरे चले जाने में अगर तुम लोगों की भलाई है तो मैं चला जाता हूं। भलाई नहीं, भलाई नहीं, बुराई है बुराई। अगर तू चला गया ना तो दुष्ट दाता गुरु भूखे गीदों की तरह इन गांव वालों को नोच डालेगा, नोच डालेगा इन गांव वालों को। अरे बाबलो, मैं कहता हूं क्रांति की चिंगारी जो शंकर ने इस गांव में जलाई है उसे शोला बनने दो, और वही शोला दुष्ट दाता गुरु की सल्तनत को जला के राख कर देगा। हाँ, राख कर देगा। शंकर। मास्टर जी, मैं इन गांव वालों को दुखी नहीं देख सकता। अरे अगले, अगर तू चला गया ना तो इस गांव में रह क्या जाएगा? देख सुन, जैसे ये मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति के बगैर सुनसान हो जाएगा ना, वैसे ही तेरे जाने के बाद ये गांव खाली हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। देख मेरे भाई, ये जिंदगी एक मैदान जंग है जिसे हम मिलकर लड़ेंगे, हाँ मिलकर लड़ेंगे। दाता, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि पुलिस आकर आपको गिरफ्तार करके ले गई? हुआ क्या है? बताइए ना, बताइए ना दाता। दाता मामा श्री, आपको सब कुछ पता है, बताइए ना क्या बात है, क्यों आई थी पुलिस? बताइए ना मामा श्री। क्या बताएं छोटे? भैया, आपको सब कुछ पता बड़े भैया, बताइए ना।
पुरखों की बनाई हुई इज्जत को उस शंकर ने मिट्टी में मिला दिया। क्या क्या किया शंकर ने? देवी समान बड़ी भाभी को घर से भगा कर ले गया। मगर भैया शंकर तो अच्छा आदमी है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? दाता को सांप पालने का बड़ा शौक है। जिस सांप को परसों दूध पिलाया उसी ने खानदान की इज्जत को डसा। हमारे खानदान की बहू की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। उसे घर का एक मामूली नौकर भगा कर ले गया। अगर शंकर ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे गोली तो मारी थी जीजाश्री ने, पर उसके बदले में पुलिस ने आकर उन्हें दाम फली करे। मुंह से बोलना तो दूर, सोचना भी पाप है। बस करो, खामोश हो जाओ। वाह भाभी वाह, अच्छा सिला दिया हमारी अच्छाइयों का। एक मामूली नौकर के साथ भाग आई जो हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, उनके बारे में कुछ ना कहो तो अच्छा है। किसकी बात कर रही हैं? हाँ, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे 2 वक्त की रोटी खाकर तो कुत्ता भी वफादार हो जाता है। शंकर तो बरसों तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। ये क्या कह रहे हो मेरे भैया के बारे में? गिर गया तुम्हारा भाई मेरी नजरों से। कितना अच्छा इंसान समझता था, कितनी इज्जत करता था उसकी। छी, ठाकुर खानदान की बहू को अगवा करके ले गया। सिवाय दुख के क्या दिया है तुम्हारे ठाकुर खानदान ने? मैं पूछती हूँ उस वक्त कहाँ थे जब भाभी पर अत्याचार कर रहा था तुम्हारा ठाकुर खानदान? बता मुझे। तुम्हारी गलती नहीं है, जैसा भाई वैसी बहन। करण को तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मेरे भैया के बारे में कोई कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चल, उनसे ये करण किस लिए आया था? भैया, वो भाभी को बुरा भला कहकर चला गया। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हा? नीचे नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। यहाँ हाँ। तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा? अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल, इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खूसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है, कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा? कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। साला ठरकी। क्या मुसीबत है? अरे तो काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते। मर जाएगा। मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। कोई है? इस घर में कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है?
अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े, जल्दी से हमारे ससुर मगनलाल को बुलाओ। ए तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगनलाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगनलाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन कहते हैं पत्थर खा लिया था क्या? तेजी मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे बनारसी, क्या हो गया है तुझे? पागल हो गया है? अरे ये बुड्ढा बोलता है कि ये मगनलाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगनलाल है। एनीवे, ससुर जी बोलो इस जलेबी की कीमत क्या है? कढ़ाई में पैदा होने वाले लड्डू, ये जलेबी नहीं मेरी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं, जलेबी को बेचता है। लेकिन तुमने अपनी बेटी की कीमत 40,000 बोली थी और मैं वादे के मुताबिक पूरे 50,000 रुपया लेकर आया हूँ तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारी बेटी की कीमत 50,000 रुपया, 50,000 मेरी बीवी की कीमत, 50,000 बेटी की कीमत। मच्छर मार रहा था। नहीं, नोट मार रहा था जरा। शादी होगी अभी और इसी वक्त। अब मुझे मंजूर है,